रोटी कपड़ा और मकान की थीम पर तो दुनिया में साम्यवाद, वामपंथी, कांग्रेस भी समाजवाद। मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट पर 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर 4 बार सांसद रह चुके गणेश सिंह पर भरोसा जताया है। इलाके में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए गणेश सिंह ने इस सीट पर लगातार 5वीं बार जीत का दावा दिया है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारा काम किया यहाँ पर। सिंचाई के संसाधन में बाणसागर का नहर आया, बरगी के नहर ला रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग लाए, हवाई अड्डा बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ गया, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, हर घर में जल से जल पहुंचाने का काम है, पासपोर्ट कार्यालय बनाया, केंद्रीय विद्यालय बनाया और 2 कॉलेजों को एक्सीलेंस महाविद्यालय बनाया, 2 विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे सीमेंट प्लांट हमारे यहाँ। तो विकास के मामले में तो कहीं हम पीछे हैं नहीं। स्थानीय लोग सतना में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जिले में उस गति से विकास नहीं हुआ जितनी तेजी से बाकी जिलों में हुआ है। सतना लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। रोड का तो काफी अच्छा विकास हुआ है, सरकार इधर विकास कार्य काफी की है, बट सतना का विकास जो है यहाँ पे करना जो है यहाँ पर भी जरूरी है। विकास तो हुआ है लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए उतना स्पीड से नहीं हुआ है, क्योंकि अपने पास में रीवा है, काफी डेवलप हुआ है, उस हिसाब से सतना में डेवलपमेंट कम हुआ है। विकास तो हो रहा है मोदी जी के आने से, पर जैसे कि मोदी जी तो कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ की जो और भी जो नेता लोग हैं तो उनसे उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। पर देखिए महंगाई तो बढ़ ही रही है, मतलब जो भी राशन का है, किराना, सब्जी वगैरह ये तो बढ़ ही रही है, तो हो गया, मुझसे तो जूझ ही रहे हैं। कांग्रेस ने सतना से गणेश सिंह को चुनौती देने के लिए सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि इस सीट पर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को करारी शिकस्त दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने की चुनौती विधानसभा चुनाव जीतने से बड़ी है। हालांकि उनका दावा है कि वोटर बीजेपी के दावों से थक चुके हैं और जनता बदलाव चाहती है। जो मोदी जी की गारंटी है वो जनता समझ गई है कि जिस तरीके से जो जुमले थे, जो उनके वादे थे, वो जुमले हो गए, अब वो जुमले गारंटी में बदल रहे हैं। तो मोदी जी ने पर्याप्त धोखा दिया। उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो सांसद हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वैचारिक या संगठन के लोग हैं, उन सारे लोगों ने पर्याप्त जनता को झूठ बोल के धर्म की आड़ में राजनीति कर ली है। अब लोग परिवर्तन के मोड़ में हैं। हालांकि सतना में बीजेपी के विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक जानकारों और स्थानीय लोगों में विरोधाभास है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, यहाँ लोग परेशान हैं, सड़क से भी परेशान है, स्मार्ट सिटी ये है, लेकिन इतनी मुसीबतें हैं इस शहर के अंदर कि आप अगर घूम लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये स्मार्ट सिटी हो कैसे गई है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन उन मुद्दों पर फोकस कोई नहीं होता है। अगर फोकस हुए होते तो आज न सवाल पूछने की जरूरत होती, न किसी को जवाब देने की आवश्यकता पड़ती। सतना में उस हिसाब से विकास अभी हमें कहीं दिखाई नहीं देता, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे लोगों को रोजगार की बात हो। और हमारे इस समय सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर जो है, पूरे शहर को इन्होंने खोद दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोड मैप इनका दिखाई नहीं देता। विकास हमें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ किया है, अगर किया होता तो जरूर दिखता। बता दें, मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।